नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह के बयान दे रहा था राम मंदिर को लेकर, अब उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के वकील विनय वत्स ने बाकायदा एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को। तो 3 पन्नों का ये पत्र है। पत्र के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ट्वीट भी दिया है। ट्वीट के अलावा पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पत्र भी दिया है। पत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। तो जो विवादित ट्वीट किया गया था उसको लेकर अब कार्रवाई की मांग की है दिल्ली के एक वकील ने। 130 करोड़ लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं। आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन सब लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा। सुशील पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुशील, सीधे सीधे जो सर्वोच्च अदालत का फैसला था, कानूनी तरीके से आया था, उस पर सवाल खड़े हुए थे। तो अब किस तरह की मांग हो रही है इसको लेकर? जी देखिए, साफ तौर से जिस तरह राम मंदिर के बाद जो बयानों का सिलसिला है उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्वीट को लेकर फिलहाल आपत्ति दर्ज कराते हुए ये एक लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, क्योंकि जिस तरह विवादित ट्वीट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है उससे समाज में एक वैमनस्यता फैल सकती है। एक समुदाय को भड़काने वाला बयान है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल ओवैसी और साथ ही साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम मुस्लिम जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से विवादित बयान दिए गए हैं और इसीलिए शिकायतों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन एक बड़ी बात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना दरवाजे पर जरूर पहुंच गई है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें तथ्यों को देखा गया कि राम जन्मभूमि को बनाने के पीछे जो तथ्य रखे गए उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था और उसके बाद इन नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयान कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं। लिहाजा इन तमाम जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन फाइल की गई है। बिल्कुल सुशील, वाकई में किसी राजनीतिक दल का फैसला नहीं था, देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला था और उसी फैसले के अनुसार आगे कार्रवाई हुई है। तो सवाल उठाना, इसे अलोकतांत्रिक बताना वाकई में एक बड़ा अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है जो फिल्म इंडस्ट्री